नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हुए सेकंड ग्रेड पेपर के अंतर्गत जीके में जो पॉलिटी के जो प्रश्न आए हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था और पढ़ाई करने वालों के लिए तो अच्छा ही लेवल था साथियों। अगर कई हम तो सीधी बात करें तो इसका लेवल जो थोड़ा है वो मीडियम था, ना तो इतने सरल थे कि जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इसको कर पाए, और ना ही इतने डिफ़िकल्ट थे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके गए उनको भी नहीं आए। तो साथियों शुरुआत करते हैं। और साथियों मेरी जितनी भी पॉलिटी की क्लासें हुई सारे प्रश्न उनसे हूबहू प्रश्न आए हैं साथियों। तो आप तुरंत इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें साथियों, और ऐसी ही पॉलिटी की क्लासें और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज और इम्पोर्टेंट तथ्य हम लेकर आते रहेंगे साथियों। शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर के आंसर की साथियों। ये जो आंसर की है वो 99% इसकी एक्यूरेसी है साथियों, और फाइनल आंसर की साथियों आरपीएससी की मानी जाएगी, फिर भी मेरी तरफ से 99% इसकी एक्यूरेसी है साथियों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? साथियों इसके अंतर्गत जब राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित मामलों को देखता है तो वो राज्य निर्वाचन आयोग की राय जरूर लेता है। किसकी साथियों? राज्य निर्वाचन आयोग की राय जरूर लेता है। ऐसा ही मामला बनता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति भी क्या करता है साथियों? जब संसद के सदस्यों की योग्यताओं के अयोग्यताओं या निर्योग्यता के मामले में जब कोई प्रश्न उठता है तो वो मुख्य यानी कि जो चुनाव आयोग है उससे या निर्वाचन आयोग है उससे एक बार जरूर सलाह लेता है साथियों। अगला देखिए साथियों, ये करंट से है फिर भी इसमें सुमेलित नहीं पूछा है साथियों। तो इसमें देखिए साथियों, जो राजीव महर्षि है अशोक गहलोत के समय बिल्कुल थे, मीठालाल मेहता बिल्कुल थे, और केपीयू मेमन मोहनलाल सुखाड़े के समय थे। तो ये जो सीके मैथ्यू है साहब, ये सीके मैथ्यू ये थे 2010 से 2012 तक। कहाँ से 2010 से 2012 तक, ये 2012 तक। तो साथियों 10 से 12 थे। तो उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी साथियों। 2013 के अंतर्गत दिसंबर 2013 में सरकार बनती है वसुंधरा राज्य की। तो ये सीके मैथ्यू इसमें सुमेलित नहीं है साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, इसके अंतर्गत ये तो मैंने साथियों सुबह ही क्लास ली थी आरपीएससी के स्थापना की। इसके अंतर्गत दिया गया साथियों, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 के दिन हुई थी, और प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, और फिर इसके बाद में 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने उद्देश्य हेतु विनियमित पारित किया गया, और एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, और इसके अलावा ये भी सही है, ये भी सही। साथियों इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 के दिन होती है साथियों। इसका जो गठन होता है 20 अगस्त 1949 के दिन होता है साथियों। इसमें ये जो असंगत या गलत हो जाएगा साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, ये मानवाधिकार की मैंने क्लास ले ली साथियों, पूरी क्लास ये आ चुकी है। और इसके अंतर्गत किस अधिनियम के तहत और कब स्थापना हुई थी साथियों? सबसे पहले मैंने यही बताया था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जारी की थी 1999 के अंतर्गत। तो साथियों यानी कि पहले में डी में 4, ठीक है। फिर इस देखिए साथियों, इसका जो गठन होता है वो 2000 को होता है, से 2K याद रखिए साथियों, 2K यानी कि 2000 यानी कि आ जाएगा बी में 2। तो साथियों आप मिलान कर लीजिए, बी में 2। सबसे पहले तो आप मिला लीजिए कि जो है ना डी में 4 इसमें है, और बी में 2 किस में है? तो बी में 2 देखिए साथियों, बी में 1 साथियों, मैं भी बी में 1। तो बी में 1 कहाँ दिख रहा है साथियों? ये बी में 1, ये तो डी में 4 और बी में 1 यहाँ दिख रहा है। तो और फिर ए में 2 यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बिल्कुल सही है साथियों। फिर इसके बाद में संशोधन 2006 में हुआ था, बिल्कुल सही है साथियों। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा तीसरा 2 1 3 4
2, 1, 3, 4 ये आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए साथियों, यहाँ राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट के नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम विकास चयनी की ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। फिर आगे देखिए साथियों, फिर इसके अंतर्गत देखिए 15वीं विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुए थे। साथियों ये करंट का प्रश्न है, इसको आप छोड़ दीजिए। आगे देखिए 2017 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मूल यानी कि इसका मत मूल्य कितना था, तो ऐसा 129 कितना था साथियों, 129। फिर आगे देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों कोई भी सदस्य, यहाँ से शुरू कीजिए, कोई सदस्य सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपने हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को सूचित करेगा, बिल्कुल सही है साथियों। फिर आगे देखिए, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है तो वह सूचित करेगा कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास इसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है। और फिर आगे देखिए साथियों, तीनों को एक आगे देखिए, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक या और असली है जांच करवा सकता है, वह उचित समझे तो, बिल्कुल सही है, ये भी सही। फिर इसके बाद में कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, तो बिल्कुल सही। इसमें बी गलत है साथियों, क्या है बी। अगला देखिए साथियों, अगला है राजस्थान विधानसभा के लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है साथियों। ये होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। और साथियों इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष का नेता होता है, जो प्रतिपक्ष नेता होता है वही इसका अध्यक्ष होता है साथियों। अगला देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन, तो साथियों ये करंट का प्रश्न है। हाँ ये देखिए साथियों, ये जो पॉलिटिक है, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जयपुर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों का सही समूह है साथियों। देखिए जोधपुर नहीं आता है, एक तो जयपुर वाले में, तो जोधपुर जिसमें भी है उसको काट दो, कट गए। फिर इसके बाद एक उदयपुर भी नहीं आता है, उदयपुर इसमें आ रहा है तो इसको भी काट दो। क्या आएगा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, 4 सही हो जाएगा साथियों इसका। नो बैग डे साथियों, नो बैग डे शनिवार को चलता है और गवर्नमेंट स्कूलों में जो गवर्नमेंट टीचर है उनको सबको मालूम है साथियों, और बिल्कुल शनिवार को ही चलता है। अगला देखिए साथियों, आगे पॉलिटी के प्रश्न साथियों, हम सिर्फ पॉलिटी पे चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा जो चैनल है सिर्फ पॉलिटी के बेस पे चल है साथियों, और पॉलिटी ही हम उस पर ही चर्चा करेंगे। आप पॉलिटी से संबंधित सारे प्रश्नों पर आप बिल्कुल विश्वसनीयता रखिए साथियों, और पॉलिटी के सभी प्रश्नों के आपको आंसर हमारे इस चैनल के जितने भी टॉपिक, आप टॉपिक वाइज आप सर्च कर लीजिए साथियों, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए साथियों, 42वां प्रश्न, 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई। देखिए साथियों, संघीय न्यायालय 1935 में, तो 3 नहीं है। फिर प्रांतीय स्वायत्ता, ये तो 1935 में थी, तो ये भी नहीं है साथियों, 2 तो कट गए। अब देखिए साथियों, जो वयस्क मताधिकार है यार प्रत्यक्ष निर्वाचन है साथियों। जो वयस्क मताधिकार है वो विधानसभा में भी वयस्क मताधिकार नहीं था, वहाँ पे भी अवयस्क मताधिकार, तो इसमें 2 हो जाएगा साथियों। तो अच्छा शुरुआत की गई थी, तो साथियों प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी साथियों, प्रत्यक्ष निर्वाचन की। ये भी गलत है साथियों, वयस्क मताधिकार उस समय नहीं शुरू किया था साथियों, प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया था, तो पहला इसमें सही हो जाएगा साथियों। फिर इसके बाद में देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था साथियों। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ साथियों। इसके अंतर्गत उसका नाम है राज्य परिषद, और राज्य परिषद को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी 2 आंसर हो जाएगा। स्टेट शब्द कहीं पे भी नहीं है साथियों, केवल स्टेट लिखा हुआ है, प्लूरल नहीं है सर, सिंगुलर है साथियों, तो इसमें 2 हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कैबिनेट मिशन योजना विधानसभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार विधानसभा का गठन जुलाई अगस्त 1946 के समय किया गया था साथियों, जुलाई अगस्त इसमें है।
अगला देखिए साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। संघ समिति के सदस्यों की संख्या 9 है साथियों। मैं आपको बता देता हूँ, शायद इसमें बोनस मिलना चाहिए क्योंकि इसके अंतर्गत 22 सदस्य हैं, तो ये भी गलत हुए। फिर भी मैं मेरी तरफ से, और मैं एक अप्रोक्सीमेटली, फिर आरपीएससी क्या मानती है उसका अलग है साथियों। ये जो है ना, संघ संविधान समिति और संघ शक्तियों की समिति दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है, तो ये इसमें इसको हम सही मानेंगे, 2 नंबर को सही मान लेंगे। हालांकि अगर इस पे अगर रिट लगाए तो मेरे हिसाब से साथियों ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें 22 सदस्य 9 सदस्य नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही क्लियर कर लेता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, वो तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष है, इसके अंतर्गत नेहरू है साथियों। तो इसमें 2 हो जाएगा। फिर आरपीएससी क्या मानती है उसको देख के साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति, मैंने कहा था साथियों गणतंत्र का अर्थ मैंने वहाँ परिभाषा बोल के समझाई थी जब मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको समझाई थी, और अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं साथियों। तो ये इसमें 3 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला तो बहुत ही साथ है, शिक्षा का अधिकार सभी को पता है, मिला लीजिए आप। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार यह आ जाएगा। अनुच्छेद 23 साथियों, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों पर हमने एक टॉपिक पे क्लास बिल्कुल बना रखी है। आपको अगर आप जब भी टाइम मिले साथियों उनको देखिए, उनमें से ही बिल्कुल हूबहू प्रश्न आते हैं साथियों। अगला देखिए साथियों, इसके अंतर्गत हम मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मिला लेते हैं कि साथियों, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, फिर है एकांतता का अधिकार, फिर शिक्षा का अधिकार और मानव। तो सबसे पहले आपको जो अच्छा आ रहा है वो मिला लीजिए। मान लीजिए आपको तो डी में 1 आ रहा है, ठीक है साथियों। फिर इसके बाद में आपको ये पता है कि शिक्षा का अधिकार 21 के में आता है, तो इसमें आ जाएगा सी में 2 आ जाएगा। अब फिर आपको पता है साथियों कि एकांतता का अधिकार, ये साथियों ये भी 21 के अंतर्गत आता है। किस में आता है? 21 में, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। और फिर लास्ट में क्या बच गया साथियों? ये, तो ये 19A के अंतर्गत आ जाएगा। किस में आ जाएगा साथियों? 19A में, तो इसमें आ जाएगा 4। तो साथियों देख लीजिए, सबसे पहले 4 3 2 1 साथियों देखिए नीचे 4 3 2 1 बिल्कुल 4 3 2 1। 1 सेकंड साथियों, इसको थोड़ा वापस हम मिलाने का प्रयास करते हैं। यही आएगा क्या लास्ट ए में? बिल्कुल सही है साथियों, ये 4 3 2 1 4 3। देखिए साथियों ए में 4 आएगा, बिल्कुल सही है। और इसमें 3 आएगा, 4 3, फिर इसमें आ जाएगा 2 फिर 1, बिल्कुल सही है साथियों। क्या आ जाएगा साथियों? 4 3 2 1, ये दूसरा आंसर हो जाएगा साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के शब्दांश में सम्मिलित नहीं है? स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है साथियों, आपको ही पता है स्वतंत्रता का 19 से कहाँ तक आते हैं? 22 तक। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो देखियो 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, कितने प्रकार की है साथियों? 6 प्रकार की है। विचार और अभिव्यक्ति की है, संघ बनाने की है, घूमने की है, और बिना शस्त्र के सभा करने की है, और व्यापार करने की है, देश में बसने की है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। लेकिन इसमें साथियों आपको पता है कि एक ऑप्शन आ रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 25 में, जिसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो 3 आंसर इसमें हो जाएगा साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल हूबहू प्रश्न आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा पढ़ा है वैसा का वैसा ही प्रश्न आया है। क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है हमारी सामाजिक संस्कृति का, यहाँ पे प्रिजर्व आएगा साथियों। ये इसमें यहाँ पे गलत प्रोटेक्ट लिख रखा है इसने। यहाँ अगर हिंदी को देखें तो ये गलत है, लेकिन इंग्लिश को सही मानते हुए साथियों प्रिजर्व बिल्कुल सही है।
परिरक्षण की बात कही गई है, हिंसा से दूर रहे, बिल्कुल कही गई है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर, बिल्कुल सही है साथियों। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ के मैंने भी इसको पहले कन्फ्यूज हो गया था साथियों, मैंने कहा इसमें 2 गलत है, लेकिन फिर मैंने इसकी इंग्लिश पढ़ी साथियों, तो मुझे लगा कि प्रिजर्व बिल्कुल सही है साथियों। आपको पता है कि जब हिंदी में गड़बड़ होती है तो इंग्लिश को सही मान्यता दी जाती है। लिखा हुआ आपके जब उसमें जो ऊपर निर्देश लिखे हुए इंट्रैक्शन में बिल्कुल लिखा हुआ है कि अगर हिंदी में अशुद्धि होने पर इंग्लिश को सही माना जाएगा, तो प्रिजर्व लिखा हुआ है साथियों, बिल्कुल सही है। देखिए राष्ट्रीय भाषा का कहीं वर्णन नहीं है साथियों, तो 4 इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, हाँ, निम्नांकित में किस या किन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो साथियों संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो ये कह रहा है कि जो है ना, देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क, मैंने आज ही प्रश्न डाला है साथियों ये निःशुल्क न्याय वाला, और मैं जो टेस्ट सीरीज वो चलाता हूँ सर, उस क्या बोलते हैं उनको कि एक प्रकार, हाँ, वोट पोल टेक्स्ट पोल चलाता हूँ, टेक्स्ट पोल के अंतर्गत से यही मैंने डाला है। तो ये तो आ जाएगा 39 के में साथियों। फिर इसके बाद में आप देखिए सहकारी समिति का अनुमोदन, ये आ जाएगा 43 बी में। किस में आ जाएगा साथियों? 43 बी में। काम पाने का जो अधिकार है साथियों, वो काम पाने का अधिकार नहीं जोड़ा गया, ये पहले से ही उसमें सम्मिलित है। किसमें? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। तो 43 तो पहले ही है, उसमें जोड़ा नहीं गया है, तो सी गलत है। सी जिसमें भी है उसको काट दो, इसमें सी है तो क्या हो जाएगा? ए और बी सही है, तो तीसरा हो जाएगा ए और बी सही है साथियों। ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, इसको आप देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख 5 वर्ष, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित बिल्कुल नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति को करेगा, यही गलत हो गया साथियों, तो दूसरा सही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संचार का चैनल बताता है? तो साथियों ये है 74, जो अनुच्छेद 74 है, 74 है, ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति को यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रमुख होगा, हेड होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ये कहता है अनुच्छेद 74। अगला देखिए साथियों, इसके अंतर्गत साथियों पार्टी पूछी गई। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी साथियों, सबसे पहले आप देख लीजिए सी राजगोपालाचारी, यानी कि डी में 4 किसमें? एक तो इसमें है। फिर आगे देखिए साथियों, दीनदयाल पार्टी भारतीय जनसंघ से है, तो सी में 1, तो सी में 1 किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, इस बी में 2, तो बी में 2 यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो बी में 2 यानी कि ए के गोपालन, बिल्कुल सही है साथियों। फिर इसके बाद में ए जो ये क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल सही है साथियों। तो इसमें 4 सही हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? 4 में आ जाएगा 3, 2, 1, 4, बिल्कुल सही है साथियों। अगला देखिए साथियों, ये बिल्कुल इसमें आगे देखिए साथियों। तो साथियों ये पॉलिटी के प्रश्नों की ये क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके मैंने बिल्कुल ये प्रश्नों का जो आंसर की है, ये आप 99% एक्यूरेट मानिए साथियों, बाकी फाइनल आंसर की आरपीएससी की मानी जाएगी साथियों। पॉलिटी के प्रश्नों को आप यहाँ से मिला लीजिए साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।